हेलो बच्चों, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल शशांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक का सॉल्यूशन बाकी वीडियो में कर चुका है। अगर उसकी आपको लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। या आप हमारे चैनल में जाइए, वहाँ पर क्लास 10 NCERT का सेक्शन बना हुआ है, आप जाकर वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या है कि समचतुर्भुज हम बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि क्या है, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज है, बाकी थोड़ा सा सही से बना लीजिए। समचतुर्भुज क्या है, विकर्ण की बात की गई है, तो चलिए विकर्ण हम क्या है बना लेते हैं। चलिए तो क्या है, नाम ले लेते हैं। ए है, ये सी है, ये बी है और ये डी है। ठीक है, ABCD, चलिए इसका नाम हो गया। चलिए आप चाहे तो बी यहाँ भी रख के आप अपने हिसाब से क्या है इसको बना सकते हैं। चलिए हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे पे क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये हमको क्या है याद रखना है। ये क्या है, ओ बिंदु है। ठीक है, ये जो बिंदु है ये ओ है। ठीक है, इसको मान लेते हैं। जो सबसे पहले जो प्रश्न में कहता है उसके हिसाब से क्या है हमको लिखना है। चलिए जो प्रश्न के हिसाब से कहता है तो हम लिखेंगे हल में कि क्या है, दिया है। जो सबसे पहले दिया है उसको क्या करते हैं हम लिखते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले मेन कंडीशन ये होता है हमको लिखने का। दिया है, क्या दिया है कि समचतुर्भुज, इसका नाम हमने रखा है ABCD। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्या है कि ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है। चलिए ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है। और साथ में जो दिया है उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे जिसकी भुजाएं क्या है, जिसकी भुजाएं AB क्या है, AB है, BC है, फिर क्या है आपका CD है, फिर आपका AD है। ठीक है ना भुजा, AB BC CD और आपको क्या है AD है, यानी ये भुजाएं, चार भुजाएं हैं, AD है। चलिए इतना हम क्या है, और साथ में कहा क्या गया है कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग इसके विकर्णों, विकर्ण की बात की गई है तो यहाँ ये भी लिख लेंगे विकर्ण, तथा विकर्ण क्या है आपका AC और BD। दिख रहा है आपको AC तथा BD, क्या है AC तथा BD विकर्ण क्या है, विकर्ण एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे को क्या करते हैं, O बिंदु पर काटते हैं। क्या है, O बिंदु पर काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं। आपको जो लिखना हो आप लिख सकते हैं। चलिए इतना प्रश्न हमारा कह रहा था। साथ में कहता है कि सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है उसको भी हमको लिखना पड़ेगा। तो सिद्ध करने में दिया है क्या कि इसके विकर्णों के वर्गों का योग, यानी इसकी समचतुर्भुज की जो भुजाएं हैं इसके वर्गों का योग इसके क्या है, विकर्णों के वर्गों के योग के क्या है बराबर होगा। यानी कहने का मतलब कह सकते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, चार भुजा हो गया। इसका जो होगा विकर्ण का योग के वर्ग के AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर क्या होगा बराबर, यानी ये बराबर हो जाए तो फिर भी ये बराबर, या ये बराबर है तो ये क्या है, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना। चलिए प्रश्न का काम खत्म। अब जो भी हमारा काम है जो फिगर और इससे है, चलिए प्रमाण देते हैं। प्रमाण में देखिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या बताया था कि समचतुर्भुज की जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो हम लिखेंगे प्रमाण में कि समचतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज के विकर्ण क्या लिखेंगे, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या है, विकर्ण एक दूसरे को, ये लिखना क्या है जरूरी है आपको कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इतना क्या है ये आपको याद रखना है। अब चलिए जब समकोण पर समद्विभाजित करेंगे तो प्रत्येक जो त्रिभुज है यानी उस पर जो लंब दिख रहा है, यानी लंब क्या होता है 90 डिग्री है। यानी अगर इस त्रिभुज की बात कर लें तो ये 90 इस पर हो गया, इधर इस त्रिभुज की बात करें तो ये भी दिख रहा है आपको लंब की तरह दिख रहा है।
तो क्या है, ये कह सकते हैं कि क्या है कि समकोण पर समद्विभाजित है, यानी प्रत्येक क्या होगा, कुछ ना कोई लंब होगा। तो क्या है कि प्रत्येक, यानी देखिए यहाँ पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, यहाँ क्या है, चार खंड में बट गया ना, तो चार त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी में, क्या है, त्रिभुज ए ओ बी में चलते, ए ओ बी इस त्रिभुज में पाइथागोरस, क्योंकि समकोण की बात की गई है तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, और ये सभी में लगाना है, याद रखना है आपको। त्रिभुज ए ओ बी में क्या हो जाएगा कि जो कर्ण है, तो कर्ण यहाँ कौन सी भुजा है, ए बी भुजा है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ प्लस बी, यानी बाकी दो भुजाओं को क्या होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हो गया आपका समीकरण एक। इसी प्रकार पुनः त्रिभुज बी ओ सी में चलेंगे, यानी त्रिभुज किस में, बी ओ सी में। तो क्या है, इसका नीचे जो बड़ी भुजा वो कर्ण होगी, यानी क्या, यहाँ भी क्या लिखेंगे, बी ओ सी में पाइथागोरस प्रमेय से, क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि सभी में हमको क्या, ये प्रमेय आपको क्या लगाना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर बराबर बी ओ का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर, ये आपका हो गया समीकरण 2। इसी प्रकार पुनः चलेंगे नेक्स्ट त्रिभुज जो हमारा सी ओ डी है, तो त्रिभुज सी ओ डी में फिर से यहाँ लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ क्या हो जाएगा, सी डी भुजा सबसे बड़ी है, तो सी डी बराबर सी ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर, जो सबसे बड़ी भुजा हो गया समीकरण 3। पुनः यहाँ चलेंगे, बच गया हमारा त्रिभुज ए ओ डी में, क्या है, ए ओ डी में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ क्या हो जाएगा, ए डी भुजा सबसे बड़ी है, तो ए डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर, इसको मान लें समीकरण 4। तो अब ध्यान दें कि ए ओ, तो किसी ना किसी में ए ओ, इसमें बी ओ है तो बी ओ है, सी ओ है तो सी ओ है, डी ओ, तो यानी इसका एक लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड भी क्या होगा, वर्गों का योग क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसीलिए कि ए बी का स्क्वायर, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड, राइट वाले को राइट साइड, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर क्या होगा, बराबर होगा इधर वाले साइड के, जिसको क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम ए ओ का स्क्वायर प्लस क्या दिया गया है समीकरण एक में, बी ओ का स्क्वायर प्लस यहाँ पर नीचे वाले में फिर क्या, बी ओ का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर प्लस फिर क्या यहाँ पर ए ओ का स्क्वायर प्लस फिर क्या है आपका डी ओ का स्क्वायर, यानी इधर वाले को इधर साइड, लेफ्ट वाले को ले, राइट वाले को राइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। आप यहाँ देखें तो ए ओ 2 है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 ए ओ का स्क्वायर, बी ओ भी 2 है, यानी 2 बी ओ का होल स्क्वायर, सी ओ भी 2 है तो 2 सी ओ का होल स्क्वायर, डी ओ भी 2 है तो डी ओ का 2 डी ओ का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हम लिख लिए। अब देखिए हम आगे चलते हैं, तो यहाँ जो चीज़ है उसको लिख लेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। चलिए इतना क्या है हम कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इससे सभी में 2 कॉमन निकालें, तो क्या बचेगा इधर, ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर, इतना हो गया। अब चलिए इधर वाले का काम अभी मत, सिर्फ इधर वाले को हम ले, क्योंकि इधर साइड तो जो प्रूफ करना हो तो हमें आ ही चुका है। इधर देखें, ध्यान दें, तो ए ओ जो है, अगर फिगर हम ऐसा बना लें यहाँ पर, क्या इस टाइप का मान लें, तो ए है, सी है, ए था, सी, ये बी था, ये डी था, ये ओ था। ठीक है, तो ए ओ जो है यानी हाफ जो है, ये पूरा ए सी का आधा है, क्या है, देख रहे हैं ना, ए सी का क्या है, ए ओ आधा है। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/2 ए ओ स्क्वायर है, तो इसके टोटल का स्क्वायर। इसी प्रकार बी ओ जो है बी डी का आधा है, 1/2 बी डी का, सी ओ क्या है, 1/2 ए सी का आधा है। ठीक है, फिर यहाँ देख लें, ये क्या है, बी डी का आधा है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, चलिए 2 हो गया, स्क्वायर है तो 1/4 ए ओ का स्क्वायर, यहाँ 1/4 बी डी का स्क्वायर प्लस 1/4 ए ओ। ठीक है,
सॉरी AC होगा ना, ये तो AC का आधा है ना। चलिए, तो AC का स्क्वायर ये क्या है 1/4 BD का स्क्वायर। चलिए अब हम क्या देखिए यहाँ पर होगा 1/4 सभी से बाहर जाएगा, तो अंदर क्या बच गया आपका AC का 2AC, AC भी है यहाँ भी AC, ऐसे लिख लेते हैं सबसे पहले, प्लस AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, चलिए 2 2 जा 4 तो बच गया कितना 1/2। अब देखिए यहाँ क्या बच गया AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो 1/2, देखिए ये सभी ये 2 गो है, ये भी 2 गो है, तो अंदर कितना हो जाएगा 2AC का स्क्वायर प्लस 2BD का स्क्वायर। ठीक है, अब हो जाएगा। अब देखिए क्या करें 1/2, देखिए दोनों से 2 निकलेगा, तो अंदर क्या बच गया AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। चलिए 2 से 2 खत्म। तो हम ध्यान दें हमारे इधर साइड क्या बच गया था AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इधर था। इधर साइड में हमारा क्या बच गया AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो यही आपको क्या करना था सिद्ध भी करना था। तो यहाँ पर हम क्या इसी को सिर्फ क्या करेंगे प्रूव्ड लिख देंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आकृति 6.54 में त्रिभुज ABC, यहाँ क्या आपको दिख रहा है त्रिभुज ABC त्रिभुज में अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है। एक बिंदु क्या है आपका कोई बिंदु O है, जहाँ की दिया है OD जो है BC पर लंब है। OD क्या है BC पर लंब है। फिर दिया है कि आपका OE जो है ये बिंदु क्या है AC पर स्थित है और OF जो है आपका AB पर स्थित है लंब है। तो दर्शाइए कि इतना क्या है आपको 2 को दिया है सिद्ध करने के लिए। जहाँ दिया है OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, इसको इसमें माने तो क्या है दिया है प्लस OC यानी ये दिया, यानी इसको इस प्रकार दिया, इसको मिलाया है डॉट डॉट करके। चलिए तो क्या हम भी क्या है कि प्रश्न के हिसाब से कह रहा है, यहाँ क्या है हम मिला लेंगे। ठीक है ऐसे। फिर दिया OE जो है यानी ये सब जो है इसके बराबर, मतलब क्या है इन दोनों के बराबर। फिर क्या AF यानी ये बिंदु जो है आपका BD ये बिंदु। ठीक है, यानी ये जो है इसके बराबर है। फिर प्लस CE यानी ये भाग और ये भाग जो है AE इसके बराबर और इसके बराबर है। चलिए इसको आपको क्या करना है, जो सबसे पहले प्रश्न कहता है उसके हिसाब से हम लिखते हैं। चल जो दिया है प्रश्न में उसके हिसाब से हम लिखेंगे। तो हल देकर क्या है कि हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC के क्या है त्रिभुज ABC के अभ्यंतर जो दिया है बस वही हमको क्या करना है लिखना है। क्या कहता है अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु क्या है स्थित कोई क्या है कोई बिंदु क्या है O है। क्या है स्थित कोई बिंदु क्या है O है, तथा साथ में दिया क्या कि तथा OD जो है लंब है BC में। ठीक है, OE जो है AC पर लंब है, तथा दिया है क्या कि OF जो है AB पर लंब है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है तो सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है वो तो आपका क्या दिया है, लेकिन यहाँ हमको लिखना पड़ेगा कि पहला क्या है कि OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर बराबर AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर और प्लस CE का स्क्वायर। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या है आपका कि AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। इतना क्या है 2 चीज़ आपको क्या करना है सिद्ध करना है। अब हमारा जो प्रश्न का काम है वो हमारा क्या है ख़त्म हो गया। अब जो भी है हमारा जो फिगर है और जो हमने जो लिखा है बस उसी से हमारा क्या है आपको काम करना है। तो चलिए बात आती है यहाँ प्रमाण की। क्या है प्रमाण। तो चलिए सबसे पहले यानी हमको फर्स्ट वाला फिगर किससे चलना है, लेकिन बट क्या है दोनों के लिए क्या हम थोड़ा सा प्रमाण हम लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AOF में क्या है ऐसे AOF क्या है कि समकोण त्रिभुज। यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज है। क्या समकोण त्रिभुज है।
ठीक है, समकोण है तो यहाँ क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। सभी में बाय बाय हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो जो देखिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या हो जाएगा कि ओ ए का स्क्वायर, ओ ए तो सबसे बड़ा दिख रहा है आपको, तो बाकी भुजा क्या है, यहाँ ओ एफ भुजा है और इसका देखिए ऐसे ये वाला त्रिभुज है तो ये भुजा सबसे कर्ण हो गया, तो बाकी ये दोनों भुजा क्या हो जाएगा, लंब आधार होगा, यानी ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, ये हो गया समीकरण 1। पुनः इसी प्रकार हम चलेंगे त्रिभुज बी ओ डी में, क्या त्रिभुज बी ओ डी में चलेंगे तो बी ओ डी में क्या हो जाएगा कि ओ बी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर होगा समीकरण 2। ठीक है, यहाँ देखिए ओ बी हमने लिया है, ओ बी ये भुजा क्या सबसे बड़ी हो जाएगी, तो बाकी ये भुजा ओ एफ लिए ना, सॉरी ओ बी, चलिए यहाँ पर हमने लिया बी ओ डी यानी ये वाला हमने तो क्या है, हमने क्या लिया ओ बी यानी ये भुजा लिया है, तो बी डी प्लस ओ डी तो हमने सही लिया था ना, ओ डी यानी ये जो भुजा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लंबा और आधार हो जाएगी। चलिए इसी प्रकार हम चलेंगे पुनः त्रिभुज सी ओ ई में, क्या त्रिभुज सी ओ ई में क्या हो जाएगा, ओ सी का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण 3। और इसी प्रकार यदि हम आगे चलें यानी पुनः लिखें कि त्रिभुज यानी क्या छोड़िए, तीन त्रिभुज की तीन भुजाएं हमने ले ली, यानी इसका मान हमने निकाल लिया, ये निकाल लिया, और उसके बाद बचा यानी क्योंकि देखिए यहाँ हमको क्योंकि क्या है दिया हुआ यही था ना दूसरा वाला में कि ए एफ से हमने इस त्रिभुज में निकाल लिया, फिर दिया हुआ था ये त्रिभुज, ये भाग भी निकाले, फिर इसका दिया हुआ था तो ये भाग हमने क्या किया, निकाल लिया। चलिए तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पर समीकरण 1 2 तथा 3 से, समीकरण क्या 1 2 3 से, त्रिभुज है तो तीन भुजाएं क्या, तीन भुजा का हमने क्या है निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा, एक इधर वाला एक साइड कर लेंगे, इधर वाला एक साइड कर लेंगे, यानी ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, इधर वाले को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। ठीक है, इतना क्या हम कर लिए। चलिए तो हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। सिद्ध करने वाले में देखें तो ओ डी को इधर लिया तो हम भी क्या करेंगे, ओ डी को हम जो है इसको इधर ले आएंगे, तो सी के बाद डी आता है तो ओ डी का स्क्वायर, ओ ई है कहीं पर ओ ई होगा, सॉरी यहाँ पर ओ ई है ये, ठीक है इसका ओ ई है ये देख लीजिएगा, तो हो जाए कितना ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर जो बच गया उसको लिख देंगे, तो ओ एफ का स्क्वायर प्लस यहाँ बच गया क्या बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। यही चीज़ आपको क्या करना था, पहला वाला में सिद्ध करना था, तो ये लिख लेंगे यहाँ पर। इसीलिए क्या हो जाएगा, नंबर 1 यानी क्वेश्चन 1 प्रूव्ड। यहाँ क्या हो जाएगा, जो आपका पहला क्वेश्चन था वो क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा किया, जो समीकरण था समीकरण के हिसाब से हमने क्या किया, बस सिद्ध कर लिया। यहीं पे यदि बात हम करें पुनः समीकरण 2, ठीक है समीकरण 2 थे, आपको क्या दिया हुआ था, समीकरण 2 आपको सिद्ध करना है कि ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, क्या ऐसे, सॉरी ये सिद्ध नहीं करना है, मतलब इसमें आपको चलना है जो ये वाला चीज़ है इसी से चलेंगे। ठीक है, ये सिद्ध नहीं करना है, इसी से चलेंगे, यहाँ छोड़िए यही चीज़ हम लिखते हैं, माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमारा क्या बच रहा, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई। हम कर सकते हैं इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, चलिए लिख लेते हैं, या क्या हो जाएगा ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, यानी इसको इधर लिख ले, इसको इधर लिख लेंगे। ठीक है, चलो उसको सजाने में जैसे भी हम लिख सकते हैं, उससे तो कोई दिक्कत है नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। यानी देखिए ये पूरा जो है जो इधर साइड था उसको हमने उधर लिख लिया, ये जो उधर साइड था बराबर के उसको हमने क्या किया, बराबर के सिर्फ स्थान हमने क्या किया
चेंज कर दिया, स्थान हमने दोनों का चेंज किया, इसलिए क्या है साइन में कोई चेंज नहीं है। लेकिन यदि एक का सिर्फ स्थान हम चेंज कर देते तो क्या था, साइन चेंज हो जाता। इसीलिए क्या है यहाँ पर कोई भी स्थान क्या है, चेंज नहीं हुआ। या इसको हम एक तरीका से और लिख सकते हैं कि ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, एक प्लस एक माइनस लेते हैं। ठीक है, यानी ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर, सॉरी ओ ई का स्क्वायर। देखिए फिगर में आप ध्यान से देखें तो क्या है आपका ओ ए यानी ये वाला पार्ट, ओ ई यानी क्या है ओ ई पार्ट हमने लिया है, यानी ओ ई यदि इसको घटाते हैं तो हमारा ए एफ आएगा ना। तो मैं देखिए ये वाला पार्ट इससे यदि घटा, इन दोनों को यदि घटा दें तो हमारा कौन सा पार्ट निकलेगा, ए एफ पार्ट निकलेगा। तो इसके लिए हमने क्या, इसके बराबर लाने के लिए हमने ये लिखा। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए ओ बी है तो ओ बी माइनस ओ एफ को लेंगे, क्या है ओ एफ का स्क्वायर। देखिए ओ बी ये वाले पार्ट में यानी ओ बी में यदि हम ये वाला पार्ट घटा दें तो ये वाला पार्ट निकलेगा, है ना। ओ एफ में सॉरी ये वाला पार्ट में यदि हम बी ओ ये पार्ट घटा दें तो ये पार्ट निकल जाएगा, यानी ये पार्ट लाना कौन सा था, ये पार्ट लाना था, ये पार्ट लाना था, ये पार्ट लाना था। तो बस इन्हीं तीनों को लाने में हम क्या देखेंगे, प्लस यहाँ है ओ सी का स्क्वायर, बच गया क्या हमारा ओ डी का स्क्वायर। देखिए ओ सी है, ओ सी यानी ये वाला पार्ट, फिर आपका ओ डी क्या है आपका ओ डी, सॉरी ये पार्ट घटाएंगे तो ये पार्ट नहीं है, डी सी लाना है ना। चलिए तो हो गया हमारा। तो क्या बच गया यहाँ पर कि ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, ए ई आएगा ना, तो ए ई का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके घटाने से सी डी आ रहा है ना, सी डी आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे सी डी का स्क्वायर प्लस इसको घटाएं तो बी एफ हमारा निकल रहा है, यानी बी एफ ये वाला पार्ट आ रहा है, तो बी एफ का यानी इससे सॉरी इसका ये है और ये इसका है और इससे ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हम लिख देंगे सही से जाके कि ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूव करना था। समीकरण 2 यानी यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 2। ठीक है, यानी याद रखना आपको ये क्या था, समीकरण 2 था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, क्या 10 मीटर लंबी एक क्या है, सीढ़ी है, जो कहता है दीवार से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। क्या है 8 मीटर क्या ऊंचाई पर स्थित है, सॉरी क्या है 8 मीटर क्या ऊंचाई पर स्थित है। 10 मीटर क्या है कि एक लंबी क्या है, एक सीढ़ी क्या है, एक लंबी सीढ़ी दीवार पर 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की है। ठीक है, तो कहता है कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले की दूरी इसको ज्ञात करना है। यानी कर्ण दिया हुआ है आपका, लंब दिया हुआ, आपको आधार ज्ञात करना है। इसका नाम ले लेते हैं हम ए बी सी। ठीक है, तो हमको डायरेक्ट यहाँ पर हम अगर लगाएं तो यानी लिख सकते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट हम बना सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, बी सी हमको ज्ञात करना है, तो बी सी का स्क्वायर बराबर रूट अंडर क्या होता है कर्ण, यानी ए बी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, सॉरी बी सी हमको निकालना है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो रूट अंडर कितना 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64, तो रूट अंडर 36 यानी कितना 6 मीटर। यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का ये आपका था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय